बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कामरान ख़ान अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स विद डॉक्टर कामरान ख़ान के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। जैसा कि आपने सुना होगा कि गुज़िश्ता दिनों जो है जनरल आसिम मुनीर को जो है वो फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया था, और आप लोगों के बहुत से सवालात आ रहे थे कि ये फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो होता क्या है और क्यों दिया जाता है, उसकी क्या कंडीशंस हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल है उस पर भी रोशनी डालेंगे कि वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि पाकिस्तान के हालात को बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं फील्ड मार्शल के ओहदे पे। जहाँ तक फील्ड मार्शल के ओहदे का ताल्लुक़ है, ये ओहदा जो है ये फ़ौज के अंदर आला तरीन ओहदा जो है वो तस्वुर किया जाता है। अच्छा, ये सिम्बॉलिक है, ये एक ख़िताब, ये टाइटल जिसे कहना चाहिए वो होता है। इसकी कोई हैसियत जो है इस लिहाज से नहीं है कि इससे जो 4 स्टार जो जर्नल्स होते हैं वो उनको ऊपर जो है ये टाइटल जिनको दिया जाता है वो 5 स्टार जर्नल में जो है वो तब्दील हो जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो है 2 स्टार जर्नल्स मौजूद थे, जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिल जो हैं, उनको साहिल शमशाद जो हैं वो भी जर्नल के ओहदे पे मौजूद हैं। तो उनको जो है, क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी रही और उसके अंदर पाक फ़ौज की जानिब से जो भरपूर जवाब दिया गया और इंडिया को जो है सुबकी का सामना करना पड़ा, तो इसी वजह से जो मौजूदा हुकूमत थी उन्होंने आसिम मुनीर की इन काविशों को देखते हुए जो है उन्हें फील्ड मार्शल का खिताब देने का फ़ैसला किया। और ये इससे पहले जो है अयूब खान को भी ये मिल चुका था फील्ड मार्शल का। आमतौर पे फील्ड मार्शल का जो खिताब है वो उन लोगों को दिया जाता है जो कि जंग के मैदान के अंदर जिन्होंने जो है जंग लड़ी हो या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हों। तो फील्ड मार्शल अयूब खान ने 1965 के अंदर जो जंग हुई थी उसके अंदर खुद शिरकत की थी और इसीलिए उनको ये खिताब दिया गया था। और यहाँ पर जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो हालात हुए कशीदगी और पाकिस्तानी फ़ौज ने जो भरपूर जवाब दिया, तो फिर हुकूमत ने जो है जनरल आसिम मुनीर को जो है वो फील्ड मार्शल का खिताब दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर ही ऐसा खिताब दिया जाता है। इंडिया की एग्जाम्पल मौजूद है। इंडिया में जो है 2 जर्नल्स को जो है वो ये खिताब दिया गया है। एक जो है जब 71 की वॉर के अंदर जो है मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ था तो एक जर्नल को उस वक्त खिताब दिया गया था और दूसरे जर्नल को जो है वो उनकी वफ़ात के तकरीबन 25 या 27 साल बाद जो है वो खिताब दिया गया था। और ये उस काविश पे दिया गया था कि जी जो कश्मीर है उसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था इंडियन फ़ौज ने, तो ये इस के सिले में जो है उनको खिताब दिया गया था। अच्छा, 2015 में श्रीलंका के अंदर भी जो है फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया था, वहाँ पर भी फ़ौज के आला ओहदे पे दिया गया था। तो इसलिए दुनिया भर के अंदर जो है ये खिताब जो है वो फील्ड मार्शल का दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शायद लोगों को इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो वो ये समझते हैं कि शायद फ़ौज को खुश करने के लिए ऐसा एजाज़ दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बहादुरी के तौर पे जो है ये खिताब दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब ये 10 मई का वाक़या हुआ और उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन आया और दुनिया भर ने पाकिस्तान के इस जवाब को बड़ी पजीराई की निगाह से देखा और भरपूर इंडिया को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इंडिया जो है बदला लेने के लिए जो है एक प्रॉक्सी वॉर लड़ने की कोशिश की। और प्रॉक्सी वॉर के अंदर ये होता है कि दुश्मन जो है ख़ुद सामने नहीं आता, बल्कि वो अपने एजेंटों के ज़रिए जो है वो ख़ुद लड़ने की कोशिश करता है और बदअमनी पैदा करने की कोशिश करता है। तो इंडिया ने अभी गुज़िश्ता दिनों जो है बच्चों की जो वैन जा रही थी उसके ऊपर जो है अपने एजेंट्स के ज़रिए जो है वो हमला करवाया और बहुत से मासूम बच्चे जो है वो शहीद हो गए। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि KPK के अंदर भी जो है इंडिया ने गड़बड़ करने की कोशिश की है, बलूचिस्तान के हालात को कशीदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी इंडिया की प्रॉक्सी वॉर की जो है वो इंस्टेंट होते हैं ताकि जो है वो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा कर सके और अपनी जो इबरतनाक शिकस्त है उसका बदला ले सके। क्योंकि याद रखिएगा, जो बहादुर दुश्मन होता है वो सामने से हमला करता है और जो डरपोक दुश्मन होता है वो पीठ पीछे से वार करता है। तो इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान पे पीठ पीछे से वार किया है और तारीकी में हमला किया है, और जिसका पाकिस्तान ने माजी में भी भरपूर जवाब दिया था और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भी भरपूर जवाब देंगे। तो इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।